नमस्कार। त्योहार हमारी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा और भारतीय सभ्यता का प्रतीक है। यह त्योहार हमारी निरस्ता को समाप्त करके हमारी पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को प्रगाढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि वर्तमान स्थिति में मनाए जा रहे त्योहारों का स्वरूप हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को शोभा देता है? इसी विषय को लेकर इस वीडियो में कार्तिक रावल जी सत्य परिस्थिति से आपको सचेत करेंगे। तो आइए सुनते हैं श्री कार्तिक रावल जी को। ऐसा माना जाता है कि भारत त्योहारों का देश है। यह विविधता की भूमि है और विभिन्न धर्मों को मानने वाले विभिन्न समुदाय यहाँ रहते हैं। इसलिए यहाँ साल भर में कई त्योहार मनाए जाते हैं। भारत में त्योहार केवल उत्सव और दावत या दैनिक नीरस कार्यों से एक अस्थायी अंतराल के लिए नहीं होते हैं, बल्कि वे गहरे आंतरिक महत्व से भरे हुए होते हैं और प्रत्येक त्योहार एक समग्र उत्सव होता है। भारत में प्रत्येक त्योहार का या तो एक विशेष ज्योतिषीय महत्व या वैज्ञानिक आधार होता है। ऐसा माना जाता है कि ये शुभ दिन उन लोगों को कई गुना लाभ ज़्यादा देता है जो इन त्योहारों को मनाते हैं। हमारे देश में त्योहारों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं: राष्ट्रीय, धार्मिक और मौसमी। रंग बिरंगी माहौल में सभी त्योहार बड़े उत्साह और सद्भाव के साथ मनाए जाते हैं और हर संप्रदाय, वर्ग, जाति या धर्म के लोग द्वारा इसका आनंद लिया जाता है। सभी त्योहार हमारे जीवन में आनंद और उल्लास लाने के उद्देश्य से काम करते हैं और हमारे समुदाय और भाईचारे की भावना को मजबूत करते हैं। हमारे त्योहार और उनको मनाने की हमारी संस्कृति पूरे विश्व को अचंभित करती है। पहले के समय में हमारे त्योहारों का स्वरूप कैसे था, ये हम पहले जान लेते हैं। दिवाली की ही बात करें तो पूरे देश में दिवाली बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी और ये एक ऐसा त्योहार है जो देश के हर कोने कोने में मनाया जाता है। 14 वर्ष के वनवास के पश्चात त्याग और संस्कार की प्रतिमूर्ति भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की स्मृति में मनाई जाने वाली दिवाली अद्भुत त्योहार है। रात्रि के अंधकार में जगह जगह जलती हुई दीपमालाएं विलक्षण दृश्य उत्पन्न करती है। लोगों का आपस में मिलना जुलना, घर पे बनी मिठाइयों के डिब्बों का आदान प्रदान करना इस त्योहार को विशेष बना देती थी। बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौनों की खरीदारी तथा लक्ष्मी गणेश के पूजन के साथ प्रारंभ होने वाली दिवाली सबसे अलग त्योहार था और आज भी है। लेकिन अब दिवाली मनाने का स्वरूप बेहद बदल गया है। मिट्टी के दिए जो शीतल प्रकाश देने के साथ साथ पर्यावरण को कीड़े मकोड़ों से मुक्त करते थे, उनकी जगह अब चाइनीज लड़ियों ने ले ली है। मिट्टी के खिलौनों को प्लास्टिक के खिलौनों ने पीछे छोड़ दिया है। मनमोहक फुलझड़ियों का स्थान कान फोड़ू पटाखों ने ले रखा है। पहले संयुक्त परिवार एक साथ मिलकर दिवाली मनाते थे, मगर आज ऐसा नहीं है। लोग अपने निजी उन्नति के लिए, अपनी जरूरतों के लिए अपने परिवारों से अलग रहते हैं। पहले दिवाली की शुभकामनाएं दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलकर दी जाती थी, लेकिन आज इसको सोशल मीडिया मैसेज ने काबू कर लिया है। पहले खुले दिल से तोहफे दिए जाते थे, लेकिन अब उपहारों के पीछे छुपी भावना और ब्रांड देखे जाते हैं। इस प्रकार देश में बहुत सारे राज्यों में गणेशोत्सव और नवरात्रि का उत्सव भी स्वरूप बदल रहा है। जब लोकमान्य तिलक जी ने गणेशोत्सव की परंपरा की शुरुआत की थी, तो इस उत्सव के दौरान अलग अलग क्षेत्रों के विद्वानों के व्याख्यान कराए जाते थे। उनमें आम जनता को नैतिक चरित्र के निर्माण और देशभक्ति का संदेश दिया जाता था। नाटकों और लोक संगीत के जरिए भी जन जागृति का काम किया गया। अब नाटकों और लोक संगीत की जगह फिल्मी संगीत यानी फिल्मी गानों ने ले ली है। ऑर्केस्ट्रा बजने लगे हैं, पर्दा लगाकर प्रोजेक्टरों से फिल्में दिखाना
का चलन शुरू हो गया है। वर्तमान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में फैशन शो और फिल्मी गानों पर अश्लील डांस की प्रतियोगिता होने लगी है। व्याख्यान तो बीते जमाने की बात हो गई, नाटक और लोक संगीत भी गायब हो रहे हैं। पिछले साल गणेशोत्सव में छम्मक छल्लो और ढिंचा चिक्का जैसे गानों पर डांस देखे गए। लोगों के समर्थन से आयोजकों का जोश और बढ़ गया है। खूब चढ़ावा और दान मिलने के कारण इस सामाजिक उत्सव ने व्यावसायिक परिघटना की शक्ल अख्तियार कर ली है। क्या इस प्रकार से मनाए जाने वाले उत्सव सच में हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं? आखिर हमारे भारतीय उत्सव का स्वरूप इतना क्यों बदल गया है? वर्तमान में अनावश्यक उत्सव और विलासी प्रदर्शन की बाढ़ आई हुई है। पैसा और उसका प्रदर्शन त्योहारों की गरिमा गिरा रहे हैं। परिवार के सदस्यों पड़ोसियों में प्रदर्शन की प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। सारे जश्न घरों से बाहर निकलकर जुलूस, रैली, मौज मजे में बदलती भीड़ हो रही है। समय की गति और युग परिवर्तन के कारण युवकों के धार्मिक सोच में काफी बदलाव आया है। युवाओं का प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव कम होता जा रहा है। वे विदेशी संस्कृति, रीति रिवाज, फैशन को महत्व देने लगे हैं। इस कारण आज हमारे समाज में पाश्चात्य पर्वों की स्वीकृति बढ़ती जा रही है। पर्वों त्योहारों को मनाने के तौर तरीके और उनके स्वरूप में बदलाव आने का सबसे प्रमुख कारण मनुष्य के पास समय का अभाव है। आज मनुष्य के पास 10 दिन तक बैठकर रामलीला देखने का समय नहीं है। वे महंगाई की मार से परेशान हैं। उनके लिए 2 दिन की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया है। जिनके पास मूलभूत सुविधाएं हैं, वे सुखमय जीवन जीने की लालसा में दिन रात व्यस्त रहते हैं और पर्व त्योहार के लिए भी मुश्किल के समय निकाल पाते हैं। इन सब कारणों की वजह से बदलते समय के साथ साथ पर्व त्योहार के स्वरूप में बदलाव आया है। तो फिर मित्रों, हमें और आपको इसके लिए क्या करना होगा या हम क्या कर सकते हैं? त्योहारों में परिवर्तन तो हो रहे हैं, लेकिन हमें अपनी परंपराओं और संस्कृति को इसकी आड़ में भूलना नहीं चाहिए। त्योहारों को पारंपरिक ढंग से निभाना यह हमारा कर्तव्य है। हमारी संस्कृति को त्योहारों के माध्यम से सहज कर रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तरक्की और आधुनिकीकरण के चक्कर में हम त्योहारों को प्राथमिकता देना भूल रहे हैं। उसे महज एक छुट्टी की तरह बिताया जा रहा है, जो कि दुख की बात है। ऐसी चिंताओं में सुधार होना आवश्यक है। बदलते हुए वक्त के साथ त्योहारों की अस्मिता बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। किसी कवि ने बहुत सुंदर सी कुछ पंक्तियां लिखी है। हुलस रहा माटी का कणकण, उमड़ रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग त्योहार में अश्लील गाने बजाते हैं, अश्लील गानों पे डांस करते हैं, जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं। ये सब करते हुए हमारे धार्मिक मर्यादाओं का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं। अगर हम ही अपनी संस्कृति और धर्म का सम्मान नहीं करेंगे, अगर हम ही अपनी धार्मिक मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे, तो हम ऐसे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि कोई और ये करेगा? हम सबको खुद से और सरकार के साथ मिलके हमारे त्योहारों की मर्यादाओं को बनाए रखने की हर मुमकिन कोशिश करनी होगी, वरना ये एक त्योहार न रहकर एक फंक्शन या फैशन जैसा हो जाएगा और इस तरह से आने वाले सालों में हमारी संस्कृति का नाश होगा। तो अब देर नहीं करते, खुद भी बदलते हैं और लोगों को भी बदलने की शुरुआत करते हैं और सब मिलके इस व्यवस्था को बदलने में एक साथ आके एक साथ काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे श्री कार्तिक रावल जी के भारतीय त्योहारों का बदलता स्वरूप इस विषय पर विचार। हम सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है कि हम त्योहारों की सादगी और पवित्रता को बनाए रखें तथा अपने निजी स्वार्थों से इनकी छवि को मलिन न करें। हमें उन तत्वों का या आदतों का बहिष्कार करना चाहिए जो इनकी गरिमा को धूमिल करने की चेष्टा करते हैं।
हमें त्योहारों को उनकी मूल भावनाओं के साथ मनाना चाहिए ताकि आने वाली युवा पीढ़ी के सामने हमारी भारतीय संस्कृति का अच्छा चित्र बनाया रहे। आने वाले समय में इस विषय से जुड़ी अनेक समस्याओं और उनके निवारण के बारे में और भी जानकारी भरे वीडियोस, चर्चाएं और मुलाकातें हम आपके सामने लेके आएंगे। आप सभी अपने विचार और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे बेल आइकॉन को दबाएं। SSK भारत न्यूज़, एक कदम सकारात्मक बदलाव की ओर।